गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बोलता है नहीं हुसैन, इनफ, बहुत हो गया। हम लोग तुम्हें बता रहे हैं ना, शिचिंगा की गलती नहीं है। तो ना बोलता है जिसकी भी गलती हो, मुझे इस घर में मेरे भाई को नहीं भेजना। इस घर के साथ बिल्कुल बच्ची नहीं है, वो मेरे भाई को टॉर्चर करेगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या वो मुझे टॉर्चर करती है? तो बोलते हैं वो साइको है, वो पागल है, उनका दिमाग नहीं है। किस पे यकीन करना चाहिए, किस पे यकीन करना नहीं चाहिए, वो उन्हें नहीं पता। तो वहाँ पे मतलब नहीं, मुझे बोलते हैं नहीं हुसैन, माइंड यू, मतलब माइंड यू लैंग्वेज, ऐसे किसी की बड़ी के लिए बात नहीं करते। तो ना वहाँ पे नहीं हुसैन बोलते अब अभी भी उनके साइड ले रहे हो काका, उन्होंने आपको कितना ज़्यादा सफ़र करवाया है, क्या आप भूल गए हो? तो ना वहाँ पे नहीं, मुझे बोलते हैं लेकिन तुम ऐसे बदतमीज़ी से किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग ना न्यूसन की तरफ देख के बोलता है न्यूसन, मुझे पता है तुम अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो। तो बोलता है मैं तुम्हारे लिए भी परेशान हूँ, अगर तुम भी चलना चाहो तो चल सकते हो। तो विंग ना थोड़ा सा पॉज लेता है। तो वहाँ पे वांग जी पैनिक करने लगता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ बहुत खुश है, वो मुझसे प्यार करता है। तो वहाँ पे नहीं हुसैन बोलता है हाँ दिख रहा है, इसलिए उसने पॉज लिया। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं अभी नहीं। तो बोलता है तुम क्या जाने का प्लान कर रहे हो? तो फिर तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अभी उससे कुछ कहना ही नहीं है। अभी सिर्फ उससे ये सारी चीज़ों को, जो रायता फैला हुआ है, उससे समेटना है। वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ना वहाँ पे विंग ना गहरी सी सांस लेके बोलता है क्या हुआ? इन सारी चीज़ों को समेटने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए नहीं हुसैन, और तुम भी इस घर में ही रहोगे अब से। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है शिचिंगा का पहला एक्स हस्बैंड तो तुम लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहा है, मरना नहीं चाहते तो बाहर मत जाना। तो न्यूसन बोलता है यार, एक साइकोपैथ माँ है, एक साइकोपैथ भाई है, खुद भी साइकोपैथ है, और मेरे भाई को अपने पास रखना चाहता है। क्या होगा मेरे भाई का? मेरे दोस्त की ज़िंदगी पहले बर्बाद हो गई है, मेरे भाई की ज़िंदगी अभी बर्बाद होने वाली है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो बानी हुसैन अपने पैरों को फैला कर रो रहा है। तो अचानक से वहाँ पे कोई आता है और बोलता है इसे यहाँ पे नहीं, कमरे में बंद कर दो या फिर मेरे पागल खाने में भेज दो। ये वार्निंग था। तो वार्निंग बोलता है इसे फेंक दो कहीं पे, मेरा सर दुख रहा है इसकी मतलब नैकिंग से। ये एक अल्फ़ा है फिर भी इतना नैकिंग कर रहा है, ये ओमेगा से भी बदतर है, ओमेगा भी ऐसे नहीं करते। तो वहाँ पे मतलब नहीं हुसैन बोलता है हे यू लिटिल डेविल। तो बोलते हे आई एम नॉट लिटिल, एस आई एम डेविल। ऐसे बोल के मतलब वेनिंग एक स्मर्क देता है और वेनी हुसैन बोलता है तुम सारे के सारे बुरे हो गगा, हमें चलना चाहिए, ये मुझे बुली कर रहा है। तो नहीं, मुझे बोलते हैं शेमलेस, शेमफुल होना चाहिए तुम्हें, तुम्हें एक ओमेगा बुली कर रहा है और वो तुमसे छोटा भी है, तुम बुली हो भी रहे हो। तो ना वहाँ पे नहीं हुसैन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही एक सैड सा स्माइल देता है और बोलता है हर कोई सिर्फ मुझे ही डांट रहा है। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है अच्छा इनफ, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो अभी क्या सोचा है तुमने लैंसन? तो लैंसन बोलता है पहले तो मुझे विंग को मनाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है विंग मुझे छोड़ के चला गया तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग अभी के लिए तो कहीं नहीं जा रहा है, बाकी का मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से ना बोलती है अभी तुम लोगों को जो करना है करो, और गाइस अपनी ज़िंदगी में उसको आने मत देना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मार दो ना, ख़त्म करो बात मर के। तो वहाँ पे वांगजी बोलता नहीं मर सकता, उसके पीछे कौन है, एक पावरफुल हाथ है, मुझे उसके वो हाथ चाहिए। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है हाँ उसके हाथ लेके क्या तुम काट डालोगे? ये मेरे हाथ मुझे दे दे महंगाओ, किसका हाथ है? वो मतलब न्यूसन बकवास कर रहा था। तो नी मिंगजू उसे घूर के देखते हैं और गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या बोल रहे हो अनशंड? तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है मैं अनशंड नहीं बोल रहा हूँ भाई,
मैं सिर्फ थोड़ा सा, तो बोलता है थोड़ा सा, पागल हो गए हो तुम पूरे के पूरे, मुंह बंद रखो, एक सीरियस डिस्कशन चल रही है, यहाँ पे तुम बकवास कर रहे हो। तो वहाँ पे ना नी हुसैन ना बोलता है सॉरी ब्रदर, माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है माफ़ कर दो, गधे कहीं के, ऐसा बोल के नी मिंजू वहाँ से वो उठ के जा रहे थे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती कहाँ जा रही हो। तो बोलता है महंगियाओं की सारी चीज़ों को फेंकने के लिए, यहाँ पे ये महंगियाओं ने रखा है ना। तो बोलता है हाँ, तुम जेलस हो। तो बोलते हैं नहीं, इसमें कैमरा ऐसे है। ऐसा बोलते सब लोग शॉकिंगली नी मिंजू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मुझे इतना तो ज़रूर पता है, महंगा इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं है, और आप लोगों को दिमाग कदाई करने के अलावा कुछ होता भी नहीं है। यहाँ पे महंगे ने बहुत सारे कैमरास रखे होंगे, तो पहले उन लोगों को हटाते हैं। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं हटाना स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पे विंग और मैडम लैन और मतलब लैन शिचेन उन दोनों को देख रहे थे कि ये दोनों कितने स्मार्ट तरीके से काम हैंडल कर रहे थे। तो ना वहाँ पे चिंगन चुन बोलता है शिचेन को, तुमने बहुत अच्छा ओमेगा अपने लिए चुना है, तुम जितने डम हो तुम्हारा ओमेगा उतना ही स्मार्ट है। तो वहाँ पे मतलब पहले तो शिचेन को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी ओमेगा की तारीफ़ हुई है, लेकिन फिर उसको मतलब डम बोला उसके फादर ने। तो उससे मैं बोला कि फादर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं डम हूँ। तो वहाँ पे मतलब नी हुसैन बोलता है तुम हो डम, एक नंबर के गधे हो गधे। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। तो ना वहाँ पे नी मिंजू बोलता है लड़ाई करना बंद करो, बच्चे नहीं हो तुम खुद एक अंकल बनने वाले हो और अभी भी तुम्हें बचकानी हरकतें करनी है। तो वहाँ पे ना मतलब वेनिंग ना कुछ फाइल्स वांग जी को देता है और बोलता है सारी डिटेल्स है, तुम चेकआउट कर लो। ऐसा बोल के वेनिंग जा रहा था। तो नी हुसैन बोलता है इतनी जल्दी का क्या है, यहाँ पे रहो ना थोड़ी देर। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है मुझे बच्चों को हैंडल करने का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं बड़ों को हैंडल करता हूँ। ऐसा बोल के वेनिंग मतलब नी हुसैन को मतलब क्या बोलते हैं इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन हंस रही थी, मैडम लैन के हंसते थे मतलब नी हुसैन बहुत ज़्यादा अनोय हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसे ऐसा लग रहा था कि और ये ऐसे प्रॉब्लम मत क्रिएट कर। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए बोलता है मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे आराम करना है। ऐसा बोल के वो जा रहा था। तो मैडम ने उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विंग, चलो मेरे साथ। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वो मैडम लैन के साथ चला जाता है। तो वांग जी एक्साइट करता है और बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड हो विंग, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर होता तो सच में मैं तुम्हारे से झूठ नहीं बोलता, तुम्हें ऐसे अंधेरे में नहीं रखता। आई प्रॉमिस यू, एक बार इस जड़ को निकाल दो, तुम्हें मनाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा। ऐसा बोल के वांग जी नी मिंजू के साथ कुछ बातें करने लगता है। नी मिंजू और वांग जी की बातें ख़त्म होने के बाद वांग जी जब अपने कमरे में जाता है वो देखता है कि विंग बैठा हुआ था, वो खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को जाके वो कैसे अप्रोच करे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के पास जाता है और बोलता है मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मैं इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। प्लीज़ मुझसे बात करना मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, आई लव यू टू बॉटम माई हार्ट। अपने बॉटम मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ वांग जी थोड़ी देर शांत रह जाओ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है, मुझे पता नहीं कि बहुत ज़्यादा ही अभी रोना आ रहा है। आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू क्राई। तो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा है, और ना मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें में कोई भी चीज़ हो। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को
मैं लेट गो करना चाहता हूँ वांग जी। मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वांग जी ये इस बात का ध्यान रखना कि मेरे लव वंस को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे प्यार करने वालों को खो दूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता और ना मैं रहना चाहता हूँ। मैं ये तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उनको अगर कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगा। ऐसा बोल के विंग ना वॉशरूम चला जाता है। वो फ्रेश होके बाहर आता है। वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। तो वांग जी बोलता है लेकिन विंग मैं, तो बोलता है देखो वांग जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी, हमारी फैमिली की सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो। किसी को ढूंढने के चक्कर में अगर तुम्हें एक खरोच भी आई वांग जी, आई प्रॉमिस यू तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा साइड देखोगे, जिस साइड को तुम देखना नहीं चाहोगे शायद। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा, विंग बोलता है ऐसा वांग जी को। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहिए था मुझे तुम्हें हर्ट, लेकिन विंग तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें मैं, तो बोलता है मैं समझाऊँ या ना समझूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है लन वांग जी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वांग जी को डायरेक्टली बोलता है, ये तुम्हारी सेफ्टी हमारी फैमिली की सेफ्टी कम फर्स्ट, बाकी तुम जानो, ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठ के खाने के लिए चला जाता है और वांग जी को बोलता है अगर तुमने अपना खाना टाइम टेबल रूटीन ब्रेक किया ना लन वांग जी, तो आई प्रॉमिस यू तुम्हें मैं अपने पास सोने नहीं दूंगा। तो वांग जी भाग के विंग के पीछे पीछे आता है क्योंकि विंग बहुत सीरियस हो गया था और वांग जी विंग उससे अभी ऐसे बात कर तो रहे, तो जैसे भी करे उससे बात करता रहे। वो ऐसा नहीं चाहता कि विंग वांग जी को खो दे। विंग वांग जी का है, वांग जी का था, वांग जी का ही रहेगा। विंग बहुत प्यार, विंग उसका ऑब्सेशन है, उसका प्यार है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। वो चाह कर भी विंग को अपने से दूर नहीं कर सकता। विंग उसकी ऐसी ऑब्सेशन है जिसे वांग जी कभी भी मतलब छोड़ना ही नहीं चाहता। वांग जी विंग का है, विंग के लिए पागल है, वांग जी जानता है। तो सब लोग डिनर टेबल पे थे। न्यूसन पता नहीं कहाँ पे खोया हुआ था। तो वहाँ पे विंग बोलता है न्यूसन क्या हुआ? तो बोलता है कुछ भी नहीं, जस्ट कुछ सोच रहा था। तो बोलता है क्या? तो बोलता है पता नहीं सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। तो बोलता है क्या समझ नहीं आ रहा? तो बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है मैंग्याओ की, मैंग्याओ चाहता क्या है? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है पावर, मेरी कुर्सी। तो बोलता है व्हाट, माफिया किंग की कुर्सी? उसकी औकात है वहाँ पे बैठने की? तो बोलते हैं पता नहीं इसकी औकात है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे चाहिए। तो बोलता है बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रीम देखता है। एक ओमेगा होके माफिया किंग की पोजीशन बहुत मुश्किल से मिलेगी। स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक इतना स्ट्रॉन्ग कि वो पूरी दुनिया को हिला सके। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है और मैंग्याओ के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो बोलता है मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझना नहीं है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों को लेट गो भी नहीं करना। और नी मिंगजू बोलते हैं मैंग्याओ को सफ़र करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सफ़र करना पड़ेगा। उसने बहुत कुछ किया है मेरी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए और नहीं कर पाएगा। मैं उसे तबाह करने ही नहीं दूँगा। उसे इन सारी चीज़ों का भरपाई तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के नी मिंगजू बोलते हैं मेरे प्यार को मुझसे छीनना है उसने, बहुत दिनों तक मुझे तड़पाया है, मैं इतनी आसानी से तो उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोल के नी मिंगजू गुस्से में थे। तो चीजन बोलता है शांत हो जाओ। तो बोलता है कैसे शांत हो जाऊँ मैं, बताओगे मुझे? उसकी वजह से हमने कितना सफ़र किया है। मुझे पता चला है कि विंग के ऊपर उसने बहुत बार हमला किया है। तो वहाँ पे सब लोग नी मिंगजू की तरफ देखते हैं।
तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तो विंग ना देखता है वांग जी की तरफ, तो वांग उसे समझ आ गया था कि वांग जी ने ही उसे बचाया है। तो उसे ना बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था कि वांग जी उसे बचाता रहता है, फिर भी वांग जी के साथ उसने बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बात की है। वांग जी को वो अटेंशन उसने कभी नहीं दिया। उसे हमेशा से बचपन से ही विंग वांग जी को अवॉइड करता आया है, उससे दूर भागता आया है। वांग जी ही है जो विंग से वो चिपक के रहता है बचपन से ही वांग जी ने उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। कभी भी वांग जी विंग को अपने से अलग नहीं कर पाता है। बचपन से ही उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से विंग से शादी की है, विंग को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि जब उसे पता चला था कि विंग मतलब वो ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाना चाहता है, वांग जी ये बिल्कुल भी ना ले नहीं पा रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए थे। तो वहाँ पे विंग ना ब्रेकफास्ट टेबल से ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चला जाता है और अपने सर को हेडबोर्ड से, मतलब क्या बोलते हैं हेडबोर्ड से ही लगा के वो बैठा हुआ था और वो फ्लैशबैक में जाता है बचपन में। विंग और वांग जी एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे बचपन से ही, क्योंकि विंग की फैमिली और वांग जी की फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत समय से कनेक्टेड थी। विंग जब 5 साल का था तभी वांग जी को उसने पहली बार देखा था, क्योंकि विंग मतलब ऐसा नहीं था कि वो सोशलाइज पर्सन नहीं था, लेकिन उसे ना मतलब लेके आते नहीं थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा मूडी था। कभी भी उसके मूड चेंजेस हो जाते थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। इसीलिए ना विंग कभी भी ऐसी गेट टुगेदर्स का हो या फिर किसी से मिलना का हो, अगर उसके कमरे में भी कोई जाता था तो विंग ना मिलना नहीं चाहता था। विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कॉन्जर्वेटिव टाइप का था। उसे किसी के साथ बात करना या फिर कुछ शेयर करना उसे आता नहीं था। इसीलिए ना विंग ना थोड़ा सा लोगों से दूर रहता और अपने में खेलना ज़्यादा पसंद करता। लेकिन विंग के कुछ दोस्त थे जैसे नी हुसैन, बेन निंग, वो लोग तो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो इसीलिए वो दोनों मतलब सेम एज के ही थे। लेकिन वांग जी 10 साल का था, विंग 5 साल का, तो ऑफ कोर्स देर 5 साल का ही ह्यूज एक मतलब एज डिफरेंस है। तो विंग को ना मतलब बड़े लोगों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद नहीं था। तो इसीलिए ना जब भी वांग जी विंग के आसपास घूमता, वांग जी को वो मतलब थोड़ा सा इग्नोर करता, क्योंकि वांग जी का ऑरा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नेचर का था और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन वो विंग से बात करना चाहता था, लेकिन विंग वांग जी से डरता था, क्योंकि उसने सुना था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से से, अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो वो किसी को भी पीट देता है। तो इसीलिए वांग जी से विंग थोड़ा दूर दूर रहता था। ऐसे ही उनके बचपन गया, उनकी जो मतलब क्या बोलते हैं टीनेजर टाइम था, तब वांग जी हमेशा से विंग के ऊपर गुस्सा करता, उससे किसी के साथ मतलब बात करने नहीं देता। इसीलिए ना विंग ना बहुत ज़्यादा अननोइंग फील करता। एक बार की बात है, विंग जब तब शायद 12 या 13 साल का था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी कर रहा था। ऑफ कोर्स इस उम्र में सब लोग पार्टी करते हैं एक अपने घर में। तो उसके एक दोस्त के घर में पार्टी थी, तो वहाँ पे विंग गया था। विंग ने अपने मॉम डैड से परमिशन मांग ली थी और वहाँ पे वो नाइट स्टे करने वाला था। तो जब वांग जी को पता चला तो वांग जी ने कार ड्राइव करके वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए लेके आ रहा था और गुस्से में कह रहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है विंग, तुम किसी के घर में नहीं रुक सकते। तो वहाँ पे विंग ने वांग जी का हाथ झटका से छुड़ा के बोला, वो तुम डिसाइड नहीं करोगे लैन वांग जी कि मुझे किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे किसके साथ किसके घर में रहना है, वो मैं डिसाइड करूँगा। तुम हमेशा से मेरी ज़िंदगी में टांग अड़ाते हो। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग बिहेव योर सेल्फ। तो बोलता है, बिहेव माई सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ लान वांग जी, तुम हम समझते हैं क्या हो अपने आप को। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये सारी चीज़ों में मत घसीटो। तो न वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, मैं लान वांग जी हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करो।
तो वांग जी विंग बोलता है तुम मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, अगर तुम लान वांग जी हो तो मैं वी जियांग वी वूशियन हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मेरे इर्द गिर्द घूमना बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना लान वांग जी, तुम समझते क्यों नहीं हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग तुम बहुत ज़्यादा फर्दर जा रहे हो, अपने आप को कंट्रोल करो वरना तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विंग बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या है क्या नहीं है, लान वांग जी प्लीज़ मुझे बॉदर मत करो, आई रियली डोंट वांट टू क्रश यू। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है आर यू श्योर तुम मुझे क्रश कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग ना अपने आप को अपने गुस्से को गर्व करता है क्योंकि उसे पता है कि वो एक ओमेगा है, वो वांग जी से नहीं जीत सकता। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ स्मूथली उसे घसीटते हुए कार में फेंक देता है और उसे लेके जियांग मैशन के अंदर फेंक देता है और बोलता है आइंदा से ऐसा कुछ मत करना वरना तुम्हारे दोस्त ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो विंग ना मतलब गुस्से में बोलता है लान वांग जी तुम जैसे गुंडा मेरी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, तुम्हें क्या हक है मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का, तुम एक माफिया हो, मैं एक माफिया के साथ कोई भी दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। ऐसा बोल के विंग ना बहुत चीख रहा था चिल्ला रहा था। तो मैडम यू जेंग फेम या यान ली जियांग चैन नीचे आते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो वांग जी से। तो ना वहाँ पे विंग ना गुस्से में बोलता है वो मेरी ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल कर सकता है और आप लोग भी कुछ भी नहीं कहते हो, वो मुझ पे हक जताता है, उसका क्या हक है मुझ पे। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं बिहेव योरसेल्फ, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या यही सिखाया है विंग। तो विंग बोलते हैं आपने मुझे यही सिखाया है, आप अपने दोस्त के बेटे को क्यों नहीं कहते कि मेरी ज़िंदगी में वो इंटरफेयर करना बंद कर दे, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मैं ग्रैंड माँ के और ग्रैंड पा के साथ रहने के लिए लंदन जाना चाहता हूँ और इस इंसान से दूर जाना चाहता हूँ, ये इंसान मेरे लिए कभी भी मायने नहीं रखता। ऐसा बोल के विंग ना गुस्से में अपने फादर की तरफ देखता है, बोलता है कि अगर आपने नहीं भेजा ना तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि आप लोगों को ने सोचा नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग अपने रूम में जाता है, धड़ाम से दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ पे वांग जी गुस्से में बोल रहा था इसे मैं दिखाता हूँ। तो ऐसा बोल के वो जा रहा था तो जियांग चैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला शांत हो जा, वो अभी बहुत छोटा है। तो बोलता है नहीं वो बहुत बात कर रहा है, उसे मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो बोलता है तुमने उसे ऐसे क्यों पोक किया है, हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा लान वांग जी, ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते और वो तो कभी भी तुम्हें अपनाएगा नहीं अगर तुम ऐसे उसे मतलब पुश करते रहोगे, ऐसे उसे डिस्टर्ब करते रहोगे। तो वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में जाके अपने आप को ना बंद कर दिया था, 3 दिन से वो बाहर नहीं आ रहा था, वो बहुत ही कम खाना खा रहा था, सर्वेंट्स अगर खाना दे रहे थे तो तभी खा रहा था या फिर उसकी मदर उसके फादर उसके शीजे उसके गगा किसी की बात नहीं सुन रहा था, उसे जाना था तो जाना था। तो वहाँ पे मैडम लैन जब ये सारी चीज़ें सुनती है तो वो भाग के जियांग मैशन में आती है, तो बोलती है विंग कहाँ पे। तो विंग के कमरे में जाके बोलता है बेबी आंटी की बात सुनो, पता है तुम्हारे लैंसन ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को ऐसे चोट पहुंचाओगे, ये गलत बात है ना बेबी, दरवाज़ा खोलो। तो वहाँ पे विंग दरवाज़ा खोल के बोलता है मुझे आपसे बात करनी है, आपके बेटे को मुझसे दूर रखिए वरना मैं खुद को मार दूँगा। ऐसा बोल के वो नाइफ ना अपने गले में रखता है। तो मैडम लैन ना थोड़ा सा डर गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, समझ नहीं पा रहा था वो। तो ना वहाँ पे सब लोग विंग को शॉकिंगली देख रहे थे, दूर से सब लोग मैडम लैन विंग को संभाल सकती है, इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि मैडम लैन उसे मना लेंगी, लेकिन विंग ऐसे कर रहा है तो ना सब लोग डर गए थे क्योंकि विंग की आंखों में सच में बहुत गुस्सा था।
तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के चैनल में जो वीडियोस है वो भी देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, और अगर कोई भी आप स्टोरी लाइन रिकमेंड करना चाहो तो कर सकते हो। मैं वन शॉट बना के ज़रूर पोस्ट करूँगी। नॉइस आए तो इग्नोर करना है।